हेलो एवरीवन। तो आज से ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिस पे मैंने कंपेयर किया था बीसीए और बीएससी आईटी को। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो अदर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स है अब उसके बारे में भी वीडियो बनाइए, जैसे हो गया बीएससी सीएस, फिर बीटेक, बीई इन कंप्यूटर साइंस। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारे ही जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स है एक ही साथ देख लें और उनके जो ओवरऑल क्राइटेरियाज है उनको आप समझ के आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम बेस्ट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक नोट देना चाहता हूँ कि जो भी मैं ये वीडियोस में कोर्सेज को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इनमें से कौन सा कोर्स बेटर होगा। सारे कोर्स अपने अपने जगह पे बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ कि आप डिसाइड करो कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो क्राइटेरिया है वो आपको कैसे बेटर मैच कर रहे हैं। सो विद दैट सेट स्टार्ट करते हैं बीसीए से। तो बीसीए का मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं अपने फाइनल ईयर्स में हूँ और मैं बात करूँ तो जो भी मैं आगे कोर्सेज बताने वाला हूँ, जो एडमिशन जो प्रोसीजर है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो सबसे ईजी बीसीए की है। बीसीए में आपको चाहिए कि आप 12th पास आउट होने चाहिए और आप कौन सी भी स्ट्रीम से होने चाहिए, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस, आप कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हो, आप बीसीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। अदर देन दैट आपके सब्जेक्ट में मैथ्स होना कंपलसरी नहीं है, जो एक कंप्यूटर साइंस डिग्री का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर साइंस का कोई भी प्रोग्राम करोगे तो मैथ्स एक सब्जेक्ट होता ही है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, बट वो बहुत रेयर केस होता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में तो आपको कुछ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं फ़ी की। तो फ़ी जो है वो 30,000 to 50,000 रेंज करता है पर सेमेस्टर का, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। तो आपको 6 सेमेस्टर्स होंगे, 2 सेमेस्टर पर ईयर। तो उस हिसाब से आपकी जो फीस होगी वो 25,000 to 30,000 के आसपास हर सेमेस्टर की हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अदर देन फ़ी एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बाद जो बात आती है वो है सिलेबस की। तो जो सिलेबस है यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो बीसीए की जो प्रोग्राम है इसे ना एक प्रोफेशनल प्रोग्राम की तरह देखा जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग पार्ट तो होता ही है, साथ में जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनके बारे में भी सिखाया जाता है, बट जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। यहाँ पर हर एक चीज़ें ना अपना जहाँ जितना रिक्वायर्ड है उतनी है, मतलब लाइक आपको मेन टारगेट है आपको एक प्रोफेशनली रेडी करना। तो यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरऑल इनका प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है उस हिसाब से इनमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जॉब मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो फ्यूचर स्कोप इसका अगर देखें तो जॉब के लिए आप बीसीए जो है ये प्रोग्राम अगर आप करते हो तो आप यहाँ से जॉब मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्रोग्राम। बट यहाँ पे मैं कैच दूंगा कि यहाँ पर क्योंकि आपको कोर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो एक जो बोलते हैं ना कि अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो मास्टर्स करने का या फिर आप रिसर्च बेस्ड कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस यही है कि आप अगर मास्टर्स का प्लान कर रहे हैं तो बीसीए से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोप अप करने के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल थिंक है। और बात करें अगर सैलरी की कि अगर आप एक्सपेक्ट करो तो एक फ्रेशर की जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 to 15,000 होती है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बीसीए के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बीएससी सीएस एंड बीएससी आईटी के बारे में। तो मैंने इन दोनों कोर्सेज को एक प्रोग्राम की तरह ट्रीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर है। ऑलमोस्ट 80 to 90% इनका जो ओवरऑल प्रोग्राम है, इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं और इनका जो फ्यूचर स्कोप है वो सिमिलर है। अगर मैं एक फैक्ट की तरह आपको बताऊं तो पहले आज से कुछ साल पहले तक ना बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस यानी बीएससी सीएस ही हुआ करता था, बट क्योंकि प्राइवेट प्रोग्राम्स को सीट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो आईटी प्रोग्राम में जाए बट वो ले नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक आईटी प्रोग्राम निकाला बीएससी आईटी के नाम से, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको बीएससी सीएस एंड आईटी दोनों में ही आपको साइंस बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है एंड मैथ्स में आपको 50% होने चाहिए रिक्वायर, दोनों में 10th एंड 12th दोनों की रिक्वायर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके इतने रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। हालांकि कुछ कॉलेजेस आपको थोड़ा एक्सेप्शन दे देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बीएससी आईटी है उसके लिए। वहाँ पर आपको कुछ कॉलेज ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पर आप साइंस स्ट्रीम से के अलावा जो अदर स्ट्रीम से जैसे कॉमर्स और आर्ट्स वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पर मैथ्स का जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर है। वो आपको 50% वाला जो क्राइटेरिया वो मैच करना ही पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जो फीस है इसकी वो रेंज करती है 20,000 to 30,000 एंड कुछ कॉलेजेस में 40 तक पहुंच जाती है, बट एवरेज जो यहाँ पे जो इसकी फ़ीस है वो 30,000 होती है एंड इसका ड्यूरेशन भी सेम है बीसीए की तरह जो 3 इयर्स का है। तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 6 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। अब अगर आगे बात करें सब्जेक्ट की,
सिलेबस की, तो ये पूरी तरह से डिफरेंट है। यहाँ पे जो इनका अप्रोच है थोड़ा सा अलग है BCA से। जो मैंने आपको बोला था ना कि वहाँ पर थोड़ा थियोरेटिकल को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल पे फोकस करते हुए करते हैं क्योंकि एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो BSc CS हो या IT के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी हद तक मैच्ड होंगे, एक मिक्सचर होंगे अपने कंप्यूटर साइंस का जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनसे, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनसे। और यहाँ पर जो मैं CS स्टूडेंट्स को एक स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अगर आप CS लोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिक्स भी पढ़ाए जाते हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सारे कॉलेजेस नहीं देते, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे जॉब मार्केट की, तो अगर आप BCA के अलावा अगर BSc IT या CS से अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो यहाँ से आपको ना जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये प्रोग्राम पूरी तरह से है ना एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे कोर टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर ये प्रोग्राम आप ले रहे हो तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मास्टर्स की टारगेट करनी चाहिए। वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मास्टर्स टारगेट करते हैं या फिर रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। तो ओवरऑल जॉब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करें अगर यहाँ पे सैलरी की, तो क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलने की चांसेस कम है तो सैलरी में तो मैं अपना ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। एंड अदर थिंग इज, मेरे को सैलरी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं पता, सो आई डोंट वांट टू गिव हाफ नॉलेज। तो आखिर में अब बात करते हैं हम बीटेक के बारे में। तो जो बीटेक है, या कह लो बीटेक या BE, क्योंकि मैं इन दोनों को एक जैसा इसलिए ट्रीट कर रहा हूँ क्योंकि जैसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर BE नाम से इन्हें प्रोग्राम को पब्लिश किया जाता है, और जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्सेज है वहाँ पर इन्हें बीटेक बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें मैं कोई डिफरेंस नहीं कहना चाहता, ये सेम ही कोर्सेज हैं, आप कह सकते हो। इनका जो 90% ओवरऑल सिलेबस कह लो, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, फीस, ये सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। तो जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है बीटेक के लिए वो है आपको 10th एंड 12th में 60% एंड अबव होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 60% एंड अबव दोनों में, 10th एंड 12th दोनों में। दूसरी तरफ आपके जो मैथ्स में है वो 60% अबव होने चाहिए। तो ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर बात करें एलिजिबिलिटी की। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, आपको हर एक बीटेक या BE के कोर्सेज के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये एंट्रेंस एग्जाम स्टेट वाइज होता है, हर एक स्टेट अपना एक कॉमन एंट्रेंस देती है और उस बेसिस पे वो सीट प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं फ़ीस की। तो जो फ़ीस है वो कॉमनली एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो फ़ीस है वो 20 to 30,000 पर सेमेस्टर होती है, और दूसरी तरफ प्राइवेट की जो है वो रेंज करती है 40 to 50,000 और उससे भी अबव। तो ये जो सेमेस्टर वाइज मैं आपको फीस बता रहा हूँ, ये यहाँ पे 3 इयर्स की नहीं है, क्योंकि जो बीटेक है वो 4 ईयर का प्रोग्राम है, क्योंकि ये एक फुल फ्लैश इंजीनियरिंग कोर्स है। और अगर मैं एक खास बात बताऊँ तो जो बीटेक है तो इसे इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप बीटेक करके बाहर कोई मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे हैं कंपेयर टू अगर 3 इयर्स का अगर प्रोग्राम करेंगे आप। सो मैं क्या एक इन शॉर्ट बोलूँ तो यहाँ पे जो 4 ईयर का प्रोग्राम है ये आपका एक एडिशनल फ़ायदा है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जो सिलेबस है बीटेक का वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही नहीं है, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर का भी नॉलेज दिया जाता है। इनफैक्ट हार्डवेयर के अलावा भी कुछ IIT के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको हार्डवेयर के अलावा भी अदर कोर्सेज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज होते हैं जो आपको इस प्रोग्राम के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थोड़ा बोल सकते हो कि वर्सेटाइल प्रोग्राम है, यहाँ पे सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बोला जाता। तो इसमें ये आपको रिक्वायरमेंट्स हैं और इस हिसाब से आपको ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। अब हर एक कॉलेज का थोड़ा कुछ ना कुछ अलग होता है, पर मेजरली ऐसे इन प्रोग्राम्स में ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये दोनों मिला जाता है। अब आ जाता है जॉब मार्केट में। यहाँ पर बीटेक है जो सबसे ज़्यादा गेम खेलता है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक एवरेज सैलरी अगर बीटेक की देखेंगे तो स्टार्ट होती है 20,000 से। 20,000 से स्टार्ट होती है और डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट पे कि वो कितना आगे की सोचता है, कितना अच्छे से एक्सपीरियंस लेता है, और या फिर वो कौन से बड़े कंपनी में उसको चांस मिलता है, ऑन कैंपस जो जॉब्स होते हैं वहाँ से उठाता है। उस बेसिस पे उनको और ऊपर 50,000 अबव 50,000 के भी सैलरीज पर मंथ वाली मिल जाती है। अब अगर बात करें आगे का क्या फ्यूचर स्कोप में क्या, तो यहाँ पर जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं इन्हें क्या जाता है कि ये ना एमसी और एमसी स्टूडेंट्स के बराबर होते हैं। यानी अगर आप BCA प्रोग्राम कर रहे हो तो एक एमसी कर रहे हो, BCA और MCA मिलाकर आप एक बीटेक स्टूडेंट की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो बीटेक एक 4 ईयर का प्रोग्राम होने का बस यही फ़ायदा है कि आपको ना फुल फ्लैश नॉलेज मिलती है। आपका ऐसा नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में आधा अधूरा देखा जाएगा, और यहाँ पर आपकी जॉब के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है किसी और प्रोग्राम से। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा यही स्कोप था, मेरा यही एम था कि आपको इन जितने भी IT प्रोग्राम्स हैं इनको एक पूरी तरह से डिटेल में कंपेयर किया जाए और आपके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा होगा आप डिसाइड करें। अगर मैं आपको इन्हें नटशेल बोलूँ तो BCA प्रोग्राम उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो
कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है, क्योंकि ये ही आपके पास ऑप्शन कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपने बाई चांस मैथ्स नहीं लिया है, क्योंकि इवन अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको एक चांस है कि आप BSc के लिए भी टारगेट कर सकते हो, तो ये BSc उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और या फिर उनके लिए अच्छा होगा जो लोग आगे अपने स्टडीज़ नहीं करना चाहते, वो फोकस करना चाहते हैं डायरेक्ट जॉब में। तो अब बात करते हैं हम लोग BSc IT या BSc CS की। तो ये जो दोनों प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग सेम है। तो अगर ये प्रोग्राम उनके लिए अच्छा है जो साइंस बैकग्राउंड से और उन्हें रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, उन्हें अपने मास्टर्स करनी है, या फिर वो टारगेट कर रहे हैं कि वो पहले कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करें एंड देन वो अपने एडवांस में जाना चाहते हैं उसी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए भी अच्छा है। और तीसरी तरफ मैं अगर बीटेक की बात करूँ तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा है, यहाँ पे वर्सेटाइल है ये पूरा सब्जेक्ट। तो मैं कहूँगा कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी यही है। पर यहाँ पर अगर आपने 10th में आपके 60 अबव नहीं है तो यहाँ पे आपके चांसेस गए, 12th में अगर आपने 60 अबव नहीं किया यहाँ पे आपके चांसेस गए, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है। और मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है बाकी दोनों प्रोग्राम से। तो यहाँ पे देखिए आप अपने जो आपको जो कंफर्ट जोन है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि जो भी कंप्यूटर साइंस डिग्री के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से जो आप 12th के बाद कर सकते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड अगर आप इस वीडियो को इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा कुछ नहीं, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे वीडियोस और भी आगे बढ़कर लेकर आऊँ। एंड अगर आप उनमें से जो मेरे वीडियोस को पहले भी देखते आ रहे हैं तो मैं रियली अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा था। आई मीन लगभग 10 मंथ्स हो गए। तो इसके बारे में मैं अपने फ्यूचर में कोई वीडियो में अपने जो रीज़न है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों है, क्या है। बस अभी मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता। एंड आई होप आई विल कंटिन्यू द वीडियोज़ लेटर ऑन।